source of very intense monochromatic and unidirectional beam of light। इस क्वेश्चन के बारे में, ये लेज़र के ऊपर क्वेश्चन है। मैं लेज़र पे 2 मिनट में आता हूँ। और वो बता रहा है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहा है कि वो इंटेंस होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, मोनोक्रोमेटिक यानी कि सिंगल वेवलेंथ होती है, यूनिडायरेक्शनल और वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में बड़ी पतली बीम के फॉर्म में वो ट्रेवल कर सकती है। These properties of a laser light can be exploited to measure long distances। ये लंबी दूरी को मेजर करने के काम आती है। और कैसे आती है वो भी वो बता रहा है। The distance of the moon from the earth has been already determined very precisely using a laser as a source of light। और कैसे? A laser light beamed at the moon takes 2.56 seconds to return after reflection। वहाँ लेज़र की बीम जाती है, रिफ्लेक्ट होके किसी पत्थर से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। ये जो टाइम पीरियड है जाने और वापस आने में, ये मेजर कर लिया जाता है। और उसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट हमें पता ही है। उसके बेस के ऊपर आप जो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून वो कैलकुलेट कर पाते हो। क्वेश्चन में कोई ख़ास बड़ी बात है नहीं, लेकिन इसमें हाउ मच इज़ द रेडियस यानी कि बेसिकली अर्थ और मून का डिस्टेंस पूछ रहा है। क्वेश्चन में इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको बहाना बना के मैं आपको लेज़र के बारे में कुछ ज़रूर बताना चाहूँगा। जो लेज़र है, दिस इज़ एन एब्रीविएशन। पहली बात, एल का मतलब लाइट, एल का मतलब लाइट, ए का मतलब हुआ एम्प्लीफिकेशन, सॉरी एल है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन मतलब जैसे एम्पलीफायर होता है, आवाज़ को ऊंचा कर देता है। ये बेसिकली लाइट को एम्पलीफाई किया जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उस बीम को ताकत दी जाती है ताकि वो लंबी दूरी तक भी अपनी जो एनर्जी है उसको मेंटेन कर सके। लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये जो SER वाला पार्ट है ये आपको अपनी आगे कोर्स में 12th क्लास में कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा, लेकिन इसकी एब्रीविएशन का सवाल है। स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इसका मतलब है। अब ये अर्थ और सन में ये किस काम आती है और ये कैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसको थोड़ा आप ध्यान से देखिए। ये आप हैं अर्थ के ऊपर बैठे हुए, ये आपकी अर्थ में बना देता हूँ, ठीक है। ये दूर है मून। यहाँ से आप एक टॉर्च जो आती है 150 रुपये वाली टॉर्च, उससे आप लाइट मारते हो मून की तरफ। ये लाइट अगर आप देखो तो ये कोनिकल फॉर्म इख्तियार कर लेती है और ये फैल जाती है और मून तक पहुँच के ये इतनी ज़्यादा फैल चुकी होती है कि वहाँ अगर किसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट भी होती है और जो पीस वापस आएगा उसका, उसमें एनर्जी इतनी कम होती है, इतनी फेंट हो चुकी होती है कि वो आपके वापस आने पे डिटेक्ट हो ही नहीं पाती। यहाँ पे लेज़र का रोल आता है। अब इसी डायग्राम को मैं लेज़र के साथ बनाता हूँ। ये आपकी अर्थ है, ये आपका मून है। आपने यहाँ से लेज़र लाइट इस डायरेक्शन में भेजी। ये लेज़र लाइट है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब है कि इंटेंस, उसने बताया था इंटेंस, मोनोक्रोमेटिक एंड यूनिडायरेक्शनल। इसमें पहली बात तो एक ही फ्रीक्वेंसी है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके ऊपर इसकी डायरेक्शन भी सेम रहती है, ये फैलती नहीं है। तो ये इसी लाइन में गई, वहाँ पत्थर पे टकराई और उसी रूट से आपके पास वापस आ गई और वही वेवलेंथ वापस आ गई। ये बंधी रही, ये टाई रही, तो इसमें ताकत बरकरार रही। ये वहाँ गई, वहाँ जाके उसी ताकत से वापस आ गई। तो आते हुए भी आपका लॉस नहीं हुआ, सिग्नल का इसका लॉस नहीं हुआ। और यहाँ पे ये आपने कैच कर ली, रिकॉर्ड कर ली और आपको पता था आपने कौन सी वेवलेंथ भेजी है और आप श्योर शॉट होके वही वेवलेंथ वापस आ गई है। इस टाइप के कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये लेज़र यहाँ पे बहुत काम की आ जाती है। ये एक बात हुई। लेज़र के और फ़ायदे भी हैं। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स में इसका यूज़ होता है, उसके अलावा लेज़र प्रिंटर्स में इसका इस्तेमाल होता है, बारकोड स्कैनर्स में, DNA सीक्वेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स में इसका यूज़ होता है, फाइबर ऑप्टिक, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, लेज़र सर्जरी, स्किन ट्रीटमेंट्स। ये इसके यही कुछ फ़ायदे हैं कि ये अपनी ताकत को एक जगह इकट्ठा कर पाती है। तो इसी बात के ऊपर आज का जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है। लेट अस नाउ प्रोसीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आप एज्यूम कर लीजिए कि आपका और जो मून का डिस्टेंस है वो r है। ये डिस्टेंस अगर r है तो वापस भी r ही ट्रेवल करती है लाइट। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2r। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड लाइट की स्पीड है मल्टीप्लाइड बाय टाइम।
ये आपका फॉर्मूला आ गया 2r इज इक्वल टू सी इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज जाना और आना, और टाइम t आपको कंबाइंड टाइम दिया हुआ है। तो इसके बेस के ऊपर हम r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ ऑफ c इंटू टी। और अब इसमें हम कर देते हैं सब्सटीट्यूशंस। स्पीड ऑफ लाइट मुझे पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है, और टाइम हमारे को दिया हुआ है 2.56 सेकेंड्स। इसकी मैं कैलकुलेशन करता हूँ, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स, ये मेरे पास जल्दी ही अर्थ और मून का डिस्टेंस आ गया। ये आर आया है, विच मीन्स अर्थ और मून का डिस्टेंस है। तो इसमें ये आंसर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को थोड़ा देख लेते हैं। जो आपको डेटा दिया हुआ था, डेटा में उसने 2.56 सेकंड दिए थे, ये डेटा दिया था आपको। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लाइट की स्पीड वैसे 2.998 ऐसा होती है, तो उसको मैंने 3.00 भी लिख लूँ तो ये मेरे खुद के हाथ की बात थी, तो इसको मैंने 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक मैं रख सकता था, क्योंकि ये स्पीड इतनी दी होती है। हमारे क्वेश्चन पेपर्स में भी ऐसा ही लिखा होता है। तो स्पीड में भी मेरे पास, लाइट की स्पीड में भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे, और इसमें भी 3 थे, और आंसर में भी मैंने 3 रिटेन कर लिए। सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ख्याल हमें रखना होता है। तो आंसर का सवाल है वो यही है। इसके साथ थोड़ा बहुत वैसे आप इंटरेस्टिंग चीज़ देख लीजिए कि आपका मून तक जाने का जो टाइम है वो लगभग 1.5 सेकेंड है। मतलब मून से लाइट 1.5 सेकेंड में आ जाती है, इसका हाफ करा है मैंने। मून से लाइट 1.5 सेकेंड में आती है, सन से लाइट को 8 मिनट लगते हैं, और कुछ स्टार्स ऐसे हैं आसमान में, कुछ आसमान में स्टार्स ऐसे हैं, आपने देखे होंगे वो 3 स्टार, अगर आपने ध्यान से कभी देखे हो, 3 स्टार ऐसे वाले दिखते हैं आसमान में। इन तीनों स्टार्स का जो डिस्टेंस है वो लगभग 1200 लाइट ईयर है, यानी कि 1200 साल लगता है लाइट को आने में। वो जो 3 इकट्ठे तारे कभी कभी आप देखेंगे आसमान में, लगभग सभी ने देखे होते हैं वो। ये 1200 यानी कि 1000 साल, मून से 1.5 सेकेंड, सन से 8 मिनट। ये चीज़ों को थोड़ा ख्याल में रखिएगा, ये काम आ जाती हैं। थैंक यू।